अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सहरिश जुहेर और मैं हूं महविश तबस्सुम। बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें, तमाम इल्जाम झूठ और लग़्व हैं। बशीर मेमन को वज़ीर ख़ारजा और दिफा के गैर मुल्की कामे और तनख्वाह की तहकीकात के लिए कहा था। वज़ीर आज़म ने बशीर मेमन के तमाम इल्जाम बेबुनियाद करार दे दिए। एंकर पर्सन से मुलाकात में मजीद कहा कि लीग या पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस का भी नहीं कहा। रेफरेंस फाइल करने का काम बशीर मेमन का था ही नहीं तो उनसे क्यों कहता। जहांगीर तरीन के मामले में इंसाफ होगा। बशीर मेमन के बयानात झूठ और लग़्व हैं। वज़ीर आज़म ने इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान से एंकर पर्सन्स की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना था कि बशीर मेमन को नून लीग या पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस का कभी नहीं कहा था कि तहकीकात करें कि वज़ीर ख़ारजा और दिफा गैर मुल्की कामा और तनख्वाह कैसे लेता रहा। बशीर मेमन को ख्वाजा आसिफ के इकामे के मामले पर तहकीकात का कहा था। वज़ीर आज़म ने कहा कि रेफरेंस फाइल करने का काम बशीर मेमन का था ही नहीं तो उनसे क्यों कहता। खातून अव्वल की तस्वीर पर मरियम नवाज पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने के इल्ज़ाम की भी तरदीद कर दी। इमरान खान ने मजीद कहा कि जहांगीर तरीन के मामले में इंसाफ होगा। डॉक्टर रिजवान को हटाया नहीं, अबू बकर खुदा बख्श भी उनके साथ होंगे। तो कराची का हल्का है NA 249, जहां पर जिमनी इलेक्शन का मार्का है। वोटों की गिनती का अमल जारी है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज का सिलसिला भी जारी है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला है। लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल 4800 से जायद वोटों के साथ आगे हैं। पीपल्स पार्टी के कादिर खान 3500 से जायद वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक PSP के मुस्तफा कमाल के 1900 से जायद वोट हैं। कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुफ्ती नजीर के 1346 वोट हासिल किए हैं उन्होंने। PTI उम्मीदवार 1100 से जायद वोटों के साथ 5वीं पोजीशन पर हैं। गर्मी है, रमजानुल मुबारक है, कोरोना की सूरत हाल है जिसके बाइस वोटर टर्नआउट कम रहा है। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची का हल्का है NA 249, जहां पर आज जिमनी इलेक्शन का मार्का है। वोटों की गिनती का अमल इस वक्त भी जारी है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के आने का सिलसिला भी जारी है। आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला है। लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल 4800 से जायद वोट हासिल कर लिए हैं और इस वक्त वो आगे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर खान ने 3500 वोट से जायद वोट हासिल लिए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। इस वक्त ये आपको हम सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। NA 249 का हल्का, यहाँ पर मुकाबला काफ़ी सख्त रहा। दिन भर पोलिंग का अमल जारी रहा। शाम 5 बजे पोलिंग का इख्तिताम हुआ, जिसके बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के मिफ्ता इस्माइल इस हल्के में आगे दिखाई दे रहे हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद संजरानी इस वक्त हमारे साथ हैं और मोहम्मद सलमान कर चुके हैं। सबसे पहले मैं इरशाद आपकी तरफ आऊंगी। अब तक के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के हवाले से क्या खबरें आपके पास और दिन भर क्या सूरत हाल रही? बिल्कुल सहरिश, इस वक्त मैं जो रिपोर्ट कर रहा हूँ वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है जो कि NO 249 का GCT कॉलेज में ये दफ्तर बनाया गया था, वहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ। इस वक्त की ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट है इसके गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक 50 से जायद जो पोलिंग स्टेशन, जो 276 पोलिंग स्टेशन, उसमें से 50 से जायद पोलिंग स्टेशन नताज के मुताबिक मिफ्ता इस्माइल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो तकरीबन 4500 से जायद वोट लेकर आगे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल जो है 3500 से जायद वोट लेकर दूसरे नंबर पर और मुस्तफ़ा कमाल तीसरे नंबर पर हैं। और आज दिन भर बहुत शदीद गर्मी रही जिसके बायस एक तो रोज़ा था और हमने देखा कोरोना के बायस भी लोग जो है वो कम निकले हैं और अब तक के जो नताइज जो सामने आए हैं तकरीबन 15 से 18% जो टर्न आउट रहा है और NAT 47 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट है वो आगे रहे हैं। और इस वक्त जो है जो सूबा इलेक्शन कमिश्नर है एजाज अनवर चौहान वो इस वक्त दौरा कर रहे हैं और तमाम तर इंतजाम का जायजा और अब ताज़ा तरीन अपडेट ले रहे हैं। और सैयद नदीम इरशाद आप साथ ही मौजूद रहेगा। मोहम्मद सलीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी मजीद बात करेंगे। मोहम्मद सलीम, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कैसी गहमा गहमी है और अब तक जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मौसूल हुए हैं उनके बारे में भी बताइएगा।
जी बिल्कुल, NA 249 के जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे उसके गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आना शुरू हो गए और जो इस वक्त के जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं, सबसे पहले नंबर पर आ रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट मिफ्ता इस्माइल जो है वो 4848 वोट लेकर सबसे पहले नंबर पर हैं और जो है वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट कादिर खान मंदोखेल वो 3500 समथिंग वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं और पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के सैयद मुस्तफ़ा कमाल जो है वो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, जबकि इस हलके से जो मुंतखब MNA थे फैसल वावडा उनकी जगह के और उनकी पार्टी के कैंडिडेट जो हैं वो 5वीं पोजीशन पे आ रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है और जो है वो हाफिज़ मुरसलीन जो MQM के कैंडिडेट हैं वो 5वें नंबर पे आ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी इलेक्शन दफ्तर के बाहर, जहाँ पर जो है वो कारकुनान जो है वो बड़ी तादाद में पहुँचे हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी और सूबाई कायदीन यहाँ पर मौजूद हैं और जश्न मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। बड़े तादाद में लोग मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन यूसुफ अगर आपको दिखा सकें तो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पार्टी के तरानों पर रक्स कर रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है और जो है वो हुकूमत मुखालिफ भी नारेबाजी की जा रही है। लोगों का ये कहना है कि जीत शेर की हो चुकी है और जो है वो मिफ्ता इस्माइल ही NA 249 से MNA होंगे और बल्दिया का आवाम का जो है वो नेशनल असम्बली में आवाज़ उठाएँगे। और कारकुनान का ये भी कहना है कि मिफ्ता इस्माइल इस हलके के लिए ज़बरदस्त उम्मीदवार हैं और वो इस हलके से जीत चुके हैं। अभी अलबत्ता जो है वो हतमी नताइज आना सामने है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक 40 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन के जो नताइज आए हैं उस पर जो है वो 4848 वोट लेकर मिफ्ता इस्माइल जो है वो पहले नंबर पे हैं। PSP के सरबराह तीसरे नंबर पे हैं। मंदोखेल जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो दूसरे नंबर पे हैं। जी ठीक, सलीम आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाजरीन आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची का हल्का है 249, जहां पर जिमनी इलेक्शन का आज मार्का सजा हुआ है। वोटों की गिनती का अमल जारी है। फैयाज बुखारी से मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। फैयाज बताइएगा, आज दिन भर माहौल कैसा रहा? कोई नाखुशगवार वाकया तो पेश नहीं आया? जी बिल्कुल, एक बड़ा मार्का और सारी ही सियासी जमातें जो है वो सरगर्म नजर आई। और इस वक्त अगर वोटों की गिनती की बात की जाए तो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जो है वो वोट कास्ट करने का सिलसिला जो है वो जारी रहा, जिसमें वैसे कोई बड़ी नाखुशगवार वाकया तो पेश नहीं आया, लेकिन कुछ गर्मा गर्मी भी चलती रहती है सियासी जमातों की जानिब से। कारकुनान जो है वो थोड़ा सा गुस्से में नजर आते हैं, लेकिन कोई ऐसी बड़ी सिचुएशन जो है वो ख़राब होती नजर नहीं आई। हर ही पोलिंग स्टेशन के सामने जो है वो पुलिस और रेंजर्स की नफरी मौजूद थी, जबकि जवानों ने बहुत अच्छा काम सर अंजाम दिया। और इस वक्त वोटों की गिनती का सिलसिला शाम 5 बजने के बाद ही शुरू हो गया था। और इस वक्त अगर पोलिंग स्टेशंस में गिनती की बात की जाए तो तकरीबन 50 के करीब जो है वो पोलिंग स्टेशंस की गिनती मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें लीड करते हुए मिफ्ता इस्माइल मुस्लिम लीग नून के जो है वो कैंडिडेट आगे नजर आ रहे हैं, जो तकरीबन 4500 वोट के साथ सरे फहरिस्त नजर आ रहे हैं। जबकि दूसरे नंबर पर जो है वो पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल नजर आ रहे हैं, वो जो कि तकरीबन 2000 से 2500 के दरमियान उनके वोट नजर आ रहे हैं। और इसके बाद बशमूल जो है वो PTI, PSP और TLP उसके दरमियान में तीसरी पोजीशन के लिए जो है वो मुकाबला सख्त नजर आ रहा है, जो कि तकरीबन 1500 से 2500 के वोट के दरमियान जो है वो नजर आ रहे हैं। सारी सियासी जमातें कोशिश करती नजर आ रही थी, लेकिन इस वक्त ठीक है, चले आपकी तरफ फयाज वापस भी आएंगे। इस वक्त इरशाद संजरानी जो कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इरशाद, क्या बताया जा रहा है हतमी तौर पर कब तक ये नताइज मुकम्मल तौर पर इकट्ठे हो जाएंगे और ऑफिशियली ऐलान कर दिया जाएगा फाते उम्मीदवार का? देखिए, इस वक्त जो मेरे ज़राए इस वक्त जो एक ऐप दी गई थी तमाम रिटर्निंग अफसरान को इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जैसे जैसे उनकी गिनती का अमल मुकम्मल होना है और रिजल्ट कंपाइल होना था, ऐप के ज़रिए अभी जो नताइज जो ऐप के ज़रिए मौसूल हो चुके हैं। लेकिन जो रिटर्निंग अफसर जो प्रिजाइडिंग अफसरान जहाँ पर जो जमा कराने हैं उन्होंने 45 के फॉर्म वो फिजिकली फिर वो वेरीफाई कर रहे हैं। उसके तहत जो अब तक जो है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को ऑफिशियली अब तक जो है तकरीबन 20 पोलिंग स्टेशन का उन्होंने नताइज जो है वो जो मुरतब कर लिए हैं। इसका मतलब है कि रात के 12 बज जाएंगे और ये 276 पोलिंग स्टेशन के नताइज जो उन्हें मुरतब करने में, तो अब तक ठीक है।
तफसीलात से फवक्तन अपडेट्स लेते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम, आपका भी बहुत शुक्रिया, और फयाज बुखारी आपका भी शुक्रिया। और नाज़रीन, NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन के दौरान ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी, इलेक्शन कमीशन ने PTI के 6 अरकान हल्का बदर कर दिए। फिरदौस शमीम, राजा अजहर, सईद आफरीदी, बिलाल गफ्फार, शहजाद आवान और शाहनवाज जदून शामिल, जबकि सईदाबाद के 2 पोलिंग स्टेशन पर बदनज़मी, MQM और PSP के कारकुनान आमने सामने आ गए। ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी, इलेक्शन कमीशन का सख्त रिएक्शन। PTI के 6 अरकान हल्का बदर कर दिए। अरकान असेंबली एक के बाद एक हल्के में पहुंचने लगे। शिकायत सामने आई तो इलेक्शन कमीशन हरकत में आ गया। हम किसी पोलिंग स्टेशन का विजिट नहीं करें, यहाँ सुना था कोई झगड़ा हो रहा है तो इसलिए हम यहाँ आए। 6 अरकान असेंबली को हल्का बदर कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फिरदौस शमीम नकवी, राजा अजहर हल्के में मौजूद थे। सईद आफरीदी, बिलाल गफ्फार और शाहनवाज जदून, शहजाद अवान भी पोलिंग के दौरान सरगर्म नजर आए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सख्त नोटिस लिया गया। पुलिस हुक्काम को खत लिख कर हिदायत की गई, अरकान असेंबली को फौरी हल्के से निकाला जाए। जबकि सईदाबाद पोलिंग स्टेशन नंबर 142 और 43 में बदनज़मी, MQM और PSP के कारकुनान आमने सामने आ गए। MQM के उम्मीदवार के भाई काफ़ी देर तक पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े रहे। PSP कारकुनान ने MQM के उम्मीदवार के बाइश तल कलामी की, पोलिंग स्टेशन से भगा दिया। NA 249 का ज़िमनी इंतखाब है। मरियम नवाज का ट्वीट। मरियम नवाज ने शेर के धाड़ने की वीडियो शेयर कर दी। NA 249 का ज़िमनी इंतखाब है और अब तक के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक जैसा कि कहा जा रहा है कि मिफ्ता इस्माइल नून लीग के उम्मीदवार सबसे आगे हैं तकरीबन 4,500 वोटों के साथ। और जैसे ही गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए उसके बाद मरियम नवाज की जानिब से अपनी जीत का जो जश्न है कुछ इस अंदाज में मनाया गया कि उन्होंने एक वीडियो शेयर की है ट्विटर पर और उस वीडियो में शेर को धाड़ते हुए दिखाया गया है। और इस तरह से NA 249 का हल्का जिसमें नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल जिनकी जीत के हवाले से गैर हतमी और गैर सरकारी तौर पर बताया जा रहा है, इसी पर रद्द अमल दिया है मरियम नवाज ने।